चाहिए ये फंड। जैसे पहले भी मैं बोला था, जनरल फंड रहता है एक, अब इसमें रियाज भी सीनियर है। जनरल फंड में से तकरीबन पैसे जो है सैलरीज को, रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये जाने के बाद जो बचता उसमें से डिवाइडेंड करने लगा। और दूसरा जो है जो भी कमीशन का 13-14 फाइनेंस गवर्नमेंट अप्रूवल आता है, इससे पहले क्या होता था 14 करोड़ एक साथ आता था। आए तो उसको डिवीजन वाइज डिवाइड करके ये डिवीजन को ऐसा होते दे। लेकिन अब क्या करें बोल तो पटना प्रगति जब से आए तो 14 करोड़ आ रहे उसको मैचिंग रेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रहे 14 से 14 दे के उसको डिवाइड कर दे के महीने महीने को वो अकाउंट में जमा हो रहा है पूरा। उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस रहा है, उसमें रोड्स और ट्रेन इमरजेंसी और मेजर एस सप्लाई प्रॉब्लम हो रहा था। आपकी बात बताइए मतलब 11 को होगा कि अरे उधर काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है, आप घर में सो रहे क्या होगे, एक उधर है आप, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ST/SC का प्रश्न दिया मैं, मेरे पास भी ST/SC है, पूरे इंडिया की सर्वे करा के यही साहब हूँ पूरा बताया साहब, उसमें प्रॉब्लम ये भी आ रहा साहब। टोटल आए वो लोग पूरा मिला के ला रहे। डिवीजन वाइज करें तो किसका कितना निकलता है सर? उसमें उसके बिहार में भी है ड्रेंस मालूम है, दोनों भी है। PR वाले आए, म्यूनसिपल वाले आए, सब लोग आए, इंक्लूड पूरा को बुला ड्रेन्स और रोड्स मिला के तकरीबन 35-40 करोड़ रुपये ये सब सारा। अगर तो क्लियर हो कम्युनिटी आज वो ये सब बाद में करेंगे, लेकिन ये तो क्लियर करो। अगर उसमें जनक खबर नहीं हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उसकी कुछ करके अलग अलग डिवाइड आए वो ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में 60 लाख की पड़े, अभी दोनों ऊपर 60 लाख ही वो 30 को तो इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट नहीं होता, वो चेंज ऑफर नहीं होता, वो ये चला हम पैसा सेट करेंगे। अब बाद डिवीजन में ज़्यादा है 1 करोड़ 1.5 करोड़ है, बाद डिवीजन में कटने से क्या है 30 लाख आए 50 लाख ऐसा चल रहा है। अब मेरे डिवीजन में तो कुछ भी नहीं आया। पुराने 36 था ना, 37 रोज एक्चुअली सब लोग को देखो मैं जब सोने को जब साहब क्या करें पूरा नागर शक्ति वाला हाँ काम तो आ रही है, आ रही नहीं साल होगा था वो टेंडर होगा, सबको परेशान कर देके घर में बैठा हूँ। उसको अपन परेशान नहीं कर दूसरे अभी तुम्हारे पास लीडर है जो काम किया उनके पास भी निकाल के दिए ना मेरे पास आगे 2-3 रोड करा दिया तो सब वो अच्छा रहता फ्लावर करके बोल दिया बात फोन के नहीं उठा। काम एक निकाल के दे रहे दूसरों को दे रहे, उन्होंने आ रहे तो ज़्यादा काम उन्होंने ये तो है, उन्होंने पूरा मिशनरी बंद करके घर में बैठा हुआ है, उनका ही काम अलग अलग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे देखे तो परेशान हो जो है ना, हम सागठा में जो कारपोरेटर थे हम समझे थे कुछ काम जो है ना लगाए होंगे बोल के, लेकिन वो लोग बिल्कुल जो है ना काम नहीं कर सकते। अब जाके देखे तो जो है बहुत चीज़ जो है ना हमारे मनोहर भाई का, मालिक भाई का, भाई का, हमारे सलीम भाई का वार्ड में जा नहीं सकते, उसके मसाइल है।
हायर सिटी का जो है ना अलहमदिल्ला अच्छा डेवलपमेंट करा। इंटरनल डेवलपमेंट के वास्ते पर्सनली जो है ना आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्शन में जो है ना हमारा आपका फायदा था कि हमारे वार्ड की जो है ना बेहतरीन अंदाज में डेवलपमेंट करी। उस बुनियाद पे हम बेहतरीन अंदाज में काम करें। ये देखे देखे तक जो है ना 2013 का एरिया 2021 जमीन आसमान फर्क है। नहीं हमारे एरिया फर्क आ गया ना हमारे जमीन आसमान फर्क है। नहीं हमारे एरिया में फर्क आ गया। हमारे एरिया में इसी ये सब में नहीं है। ये पुराने के साथ सलीम का मेरा समीर का मेरे पास हमारा तो नए मिले तो नहीं है ना ज़्यादा ये बात में आपका नजर होना सब आपकी आपका भी दौरा होना आप कम कीजिए साथ में आप दौरा करिए साहब, आपको आइडिया हो जाता है कौन सा एरिया कैसा है। थोड़ा ये कोविड की वजह से सबको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। नहीं तो मैं डेली एक वार्ड में घूमता था, डेली एक वार्ड में घूम के आता था। जाना ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। आज वो ज़रूर काम भी कराएंगे। आप लोग हमें दिए ना, आप लोग हमें कितने दे दिए, मैं भी आगे ले गया तो स्पेशल फंड आयो तो ही आए तो नहीं साहब, आप क्लोज है, सीएम साहब क्लोज है। 100 करोड़ रुपये जो है ना निजामाबाद को ला के 25 करोड़ रुपये हमारे डिवीजन में लाइए साहब। अरे नहीं साहब, आपकी सुनने वाले लोग हैं, आपके पास है। क्या कर सकते हैं हम भी करें। कितने करोड़ रुपये बजट आया ना सब पूरा अच्छा करे ना डेवलपमेंट 6-7 वार्डों अब क्या हुआ, दोनों 30 की 40 की जगह डबल हो गया, लेकिन उसका सिस्टम चेंज कर। सर ये सिस्टम में पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा। पटना पड़ेगा तो सेकंड फेज मेरे डिवीजन में नहीं आप वहाँ पे कारपोरेटर है, अभी कोई दरवाजे दूसरे आके नहीं सकते, आप ही कर। नहीं तो पटना प्रगति जैसे आप भेजे लोगों को प्रोग्राम नहीं लगा इधर प्रोग्राम जो लगाए जब कब फोन करे अब अच्छा फोन स्पेशल करे। ऑफिसर नहीं है बोले। हाँ थर्ड फेज आ गई है। जैसा आप कहाँ है, हमारे पास डिवीजन में कोई आया नहीं। पटना प्रगति जैसा हुआ क्या क्या प्रॉब्लम है सब देखे, जब कोई सेकंड फेज देखा ही नहीं। छः वार्ड में एक लगा अभी कर रहे थे साहब, टाइम हो जाएगा उसमें शक्ल भी अभी कर लेंगे। टाइम हो रहा है शक्ल भाई, लास्ट टाइम भी अपने बात करेगा। सिग्नेचर है सिग्नेचर नहीं है, वो से करना पड़ता है। आप बिल पे करने के बाद लाए तो मैं दिला दूँ, ठीक है।
ज़रा उनको मिलो। निज़ामाबाद शहर में माइनॉरिटी इलाकों में काम के ताल्लुक से नुमाइंदगी करने के लिए तमाम कारपोरेटर्स, डिप्टी मेयर साहब, सब लोग एमएलए कैंप ऑफिस को आए हैं। मेरे साथ हमारे मेयर साहिबा, कमिश्नर साहब और हमारे नोडा चेयरमैन, डिप्टी मेयर और एमआईएम के सदर शकील भाई और तमाम कारपोरेटर यहाँ पे बैठ के क्या क्या मसाइल है, उसका काम कैसे करना है, फ़ंड कहाँ से लाना है, वो कामों को आगे कैसे बढ़ाना है, इस इश्यूज़ पे हमने डिस्कस किया है और ज़रूर स्टेट गवर्नमेंट के पास इस इश्यूज़ को लेके जाएंगे और स्पेशल फ़ंड की ज़रूरत है। और निज़ामाबाद शहर का जैसे मेन रोड्स का रोशन किया है, जो काम 70 साल से नहीं हुआ, 7 साल में हमने जो करके दिखाया है, तो लोगों का ये कहना है कि मेन रोड भी काफ़ी अच्छे हो गए, कि गली के भी हमारी नज़र लगाना ज़रूरी है। और कारपोरेटर्स का भी यही रिक्वेस्ट है कि गरीब इलाकों में, स्लम्स में फ़ंड्स की ज़रूरत है, वहाँ पे ड्रेन्स की, रोड्स की ज़रूरत है और हम लोग एस्टिमेशंस बनवाए हैं। जल्द से जल्द केटीआर साहब के पास जाके हम बात करके स्पेशल फ़ंड के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर सैंक्शन भी करवाएंगे। जल्द से जल्द हमारे भाइयों जो गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके माइनॉरिटी एरिया में और स्लम्स एरिया में ज़रूर हम डेवलपमेंट करेंगे, ये हमारे वादा है। खुदा हाफिज़। मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम लोगों ने जुमला एमआईएम के जो माइनॉरिटी डिवीज़न्स है उसका दौरा करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें स्लम वार्ड्स और दूसरे जुज़वी तौर पे जो वार्ड्स थे वो जुमला मिला के उसका एक तखमीना बजट हम तैयार किए, जिसकी एक कापी हम आज जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब जो मुकामी एमएलए है उनके हवाले की और इस तमाम चीज़ों से को आगाह किया। इस दरमियान एमएलए साहब ने ये भी वादा किया है कि ये फाइल्स वगैरह को लेकर हम केटीआर साहब के पास जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है और हम चाहते हैं कि निज़ामाबाद खुसूसन माइनॉरिटी डिवीज़न जो पिछले 2 म्याद से हम टीआरएस और एमआईएम मिलकर जो यहाँ पर म्यूनसिपल चला रहे हैं, उसमें गुज़िश्ता की तरह गुज़िश्ता म्याद की तरह ये म्याद में भी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ग्रांट फंड्स इशू करें और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हम जो प्रपोज़ल दिए वो प्रपोज़ल में हमको इसमें पॉजिटिव जवाब आएगा। हम इसके लिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें हिम्मत अफजाई की और इस डिवीज़नों का पूरी रिपोर्ट हम असद साहब को भी सबमिट कर चुके हैं, बलाला साहब को करे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी हम ये रिपोर्ट्स मुहैया किए। हमें उम्मीद है कि ये फंड्स जो हम रिपोर्ट दिए उसको जायज़ा लेते हुए हुकूमत हमारे डिवीज़नों में फ़ंड्स की उजराई करेगी।